गिनती और उसका 21वां बाब जो 35 आयत पर मुश्तमिल है। और जब इराद के कनानी बादशाह ने जो जनूब की तरफ रहता था सुना कि इसराइली अथारिम की राह से आ रहे हैं, तो वो इसराइलियों से लड़ा और उनमें से कई एक को असीर कर लिया। तब इसराइलियों ने खुदावंद के हुजूर मन्नत मानी और कहा कि अगर तू सचमुच उन लोगों को हमारे हवाले कर दे तो हम उनके शहरों को नेस्त कर देंगे। और खुदावंद ने इसराइल की फरियाद सुनी और कनानियों को उनके हवाले कर दिया और उन्होंने उनको और उनके शहरों को नेस्त कर दिया। चुनाचे उस जगह का नाम भी हुरमा पड़ गया। फिर उन्होंने कोहेहूर से रवाना होकर बहरे कुलजुम का रास्ता दिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बेअबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो न रोटी है न पानी और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इसराइली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना दे और उसे एक बंदी पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बंदी पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। और बनी इसराइल ने वहां से कूच किया और ओबत में आकर डेरे डाले। फिर ओबत से कूच किया और इब्राहिम में जो मशरिक की तरफ मुआब के सामने के बियाबान में वाक़या है डेरे डाले, और वहां से कूच करके वादी जरद में डेरे डाले। जब वहां से चले तो अर्नून से पार होकर जो अमूरियों की सरहद से निकलकर बियाबान में बहती है डेरे डाले, क्योंकि मुआब और अमूरियों के दरमियान अर्नून मुआब की सरहद है। इसी सबब से खुदावंद के जंग नामे में यूं लिखा है, वाहेब जो सूफा में है और अर्नून के नाले और उन नालों का ढलान जो आर शहर तक जाता है और मुआब की सरहद से मुतसिल है। फिर इस जगह से वो बेर को गए। ये वही कुआं है जिसके बारे में खुदावंद ने मूसा से कहा था कि इन लोगों को एक जगह जमा कर और मैं इनको पानी दूंगा। तब इसराइल ने ये गीत गाया, ऐ कुएं तू उबल आ, तुम इस कुएं की तारीफ गाओ। ये वही कुआं है जिसे रईसों ने बनाया और कौम के अमीरों ने अपने असा और लाठियों से खोदा। तब वो उस दश्त से मतना को गए और मतना से नहिएल को और नहिएल से बामात को और बामात से उस वादी में पहुंचकर जो मुआब के मैदान में है पिसगा की उस चोटी तक निकल गए जहां से यशीमून नजर आता है। और इसराइलियों ने अमूरियों के बादशाह सेहून के पास एलची रवाना किए और ये कहला भेजा के हमको अपने मुल्क से गुजर जाने दे। हम खेतों और अंगूर के बागों में नहीं घुसेंगे और न कुओं का पानी पिएंगे, बल्कि सहरा से सीधे चले जाएंगे जब तक तेरी हद के बाहर न हो जाए। पर सेहून ने इसराइलियों को अपनी हद में से गुजरने न दिया, बल्कि सेहून अपने सब लोगों को इकट्ठा करके इसराइलियों के मुकाबले के लिए बेअबान में पहुंचा और उसने यहस में आकर इसराइलियों से जंग की और इसराइल ने उसे तलवार की धार से मारा और उसके मुल्क पर अर्नून से लेकर यबूक तक जहां बनी अमून की सरहद है कब्जा कर लिया, क्योंकि बनी अमून की सरहद मजबूत थी। सो बनी इसराइल ने यहाँ के सब शहरों को ले लिया और अमूरियों के सब शहरों में यानी हसबून और उसके आसपास के कस्बों में बनी इसराइल बस गए। हसबून अमूरियों के बादशाह सेहून का शहर था। इसने मुआब के अगले बादशाह से लड़कर उसके सारे मुल्क को अर्नून तक उससे छीन लिया था। इसी सबब से मिस्र कहने वालों की ये कहावत है कि हसबून में आओ, ताकि सेहून का शहर बनाया और मजबूत किया जाए, क्योंकि हसबून से आग निकली, सेहून के शहर से शोला बरामद हुआ। इसने मोआब के आर शहर को और अर्नून के ऊंचे मकामात के सरदारों को भस्म कर दिया। ऐ मोआब, तुझ पर नोहा है। ऐ कमूस के मानने वालों, तुम हलाक हुए। उसने अपने बेटों को जो भागे थे और अपनी बेटियों को असीरों की मानिंद अमूरियों के बादशाह सेहून के हवाले किया। हमने उन पर तीर चलाए, सो हसबून देबून तक तबाह हो गया, बल्कि हमने नुफा तक सब कुछ उजाड़ दिया। वो नुफा जो मीदबा से मुतसिल है। पस बनी इसराइल अमूरियों के मुल्क में रहने लगे और मूसा ने याजीर की जासूसी कराई। फिर उन्होंने उसके गांव ले लिए और अमूरियों को जो वहां से निकाल दिया, और वो घूमकर बसन के रास्ते से आगे को बढ़े
और बसम का बादशाह ओज अपने सारे लश्कर को लेकर निकला ताकि अदरई में उनसे जंग करे, और खुदावंद ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसे और उसके सारे लश्कर को और उसके मुल्क को तेरे हवाले कर दिया है। सो जैसा तूने अमूरियों के बादशाह सेहून के साथ जो हसबून में रहता था किया है, वैसा ही इसके साथ भी करना। चुनाचे उन्होंने उसको और उसके बेटों और सब लोगों को यहाँ तक मारा कि उसका कोई बाकी न रहा, और उसके मुल्क को अपने कब्जे में कर दिया।